वरना इस्लाम में जो खूबसूरती, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि भाई कोई माए का लाल अगर दावा करे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर तरीका और सिस्टम कोई नहीं बता सकता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के मुजस्समा थे। कोई माए का लाल अपने जानी दुश्मन को माफ कर सकता है, अपनी बीवी अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्न अस्वद को माफ किया है नजरों के सामने में। उनकी बीवी को नेजा मारा था, हालते वो हमल से थी, उनका हमल भी साकित हुआ और उसी जख्म से पूरी अपनी जिंदगी के अंदर उनकी वफात भी हो गई। अपनी जानी दुश्मन अपनी बेटी के कातिल को अल्लाह के नबी ने माफ किया। अपने चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले जुबैर बिन मुतइम का गुलाम वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में ईमान लाए। अल्लाह के नबी के जिस्म के टुकड़े करने वाले वहशी को भी अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया है। कोई माए का लाल जो कहे अल्लाह के नबी का जानी दुश्मन अबू जहल का बेटा, उसको भी आप अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया है। यहाँ तक के कई ईमान वालों का कत्ल करने वाला अब्दुल्ला इब्ने असद, अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के मौके पर उनको भी माफ किया। इतना बड़ा दिल वाला अगर कोई है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी लाई भी शरीयत गलत कैसे हो सकती? बैरकैफ मेरे भाइयों, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये इस्लाम हम तक आया है, पहुंचा है। वक्त काफ़ी हो चुका है, चूँकि मुझे लंबा सफ़र भी करना है और भी लोग बैठे हैं, शायद उनकी भी बात होनी, लेकिन इतनी बात समझ में आनी चाहिए हमारी भी और लोगों की भी कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस्लाम से बेहतर सिस्टम और निज़ाम दुनिया के अंदर किसी भी मज़हब में नहीं है। उसकी वजह ये जो हमारे इस्लाम के खातिर जितने भी लोग शहीद हुए, चूँकि इनको बात समझ में आ गई थी कि इससे बेहतर सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं, इसीलिए उनके सामने अपनी जान की कोई उन्होंने कीमत नहीं समझी, फ़ौरन शहीद हो गए। फ़ौरन जो आया मैदान में, चलो भाई अपनी जान। अबू जहल को अबू जहल ने पूछा बीबी सुमैया से कि सुमैया, आज तुम अपनी जान बचाओगी कि ईमान बचाओगी? दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में बांध करके कहा था। आजकल हम और आप होते तो फ़ौरन कहते कि हम आपको मानते, अपनी जान बचाने के लिए ईमान का सौदा कर लेते। सुमैया ने कहा कि एक जान क्या अबू जहल, अगर लाखों जानें अल्लाह मेरी ज़िंदगी में मुझे दे दे तो मैं हर एक जान को शरीयत इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर, रब की वैदानियत के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी भी तुमसे अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जवाब सुनना था कि अबू जहल ने दोनों ऊँटों को दो सिमतों में चलाया, बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया गया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। उन्हीं की शहादत की वजह से आज इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है हम तक। और हम लोग ये हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, कि हमारे धर्म से जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका हमें बताया जाता है। आज धर्म के नाम पर लड़ा जाता है कि मोहम्मद ने ऐसा किया, इस्लामिक शरीयत के अंदर में इतनी सख्ती है। आजकल ये टोपी क्यों है, दाढ़ी क्यों है, मस्जिद क्यों है? शायद कुछ लोगों को ये एतराज भी है कि मंदिर क्यों है। मेरे भाइयों, भारत के संविधान के मुताबिक हर किसी को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म की अच्छी बातों को पेश करना हर धार्मिक इंसानों का एक अधिकार है। पेश करना, मनवाना नहीं, पेश करना। हम ये बात कह सकते हैं अपने इस्लाम के बारे में कि इस्लाम में अच्छी चीजें हैं। हम पूरी दुनिया में बोल सकते हैं, यह अधिकार हमारा है। हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बेहतरीन मजहब है, क्योंकि यह हमें भारत का संविधान ये इजाजत देता। और जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि नहीं, इस्लाम को जबरदस्ती जो लोग कबूल करवाते हैं, पहली बात तो इस्लाम खुद मना करता, ला इकराहा फिद्दीन। इस्लाम को कबूल करवाने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बैरकैफ
एक धार्मिक इंसान ने इस देश को आज़ाद कराया, वो भी शहीद हुआ, वो भी शुहदाए इस्लाम में से उनका शुमार किया जा सकता है। मेरे भाइयों, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान लोग इतने अपने धर्म के तई क्यों पागल होते, दीवाना होते। पता है, इस्लाम में है ही इतनी अच्छी बात है, इतनी खूबसूरती कि लोग जब एक मर्तबा उसको समझ जाता है तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे सहाबाए किराम की जिंदगी, उमर फारूक को ले लीजिए, उस्मान ज़ुन्नूरैन को ले लीजिए, अबू बकर सिद्दीक को ले लीजिए, जितने भी लोग थे। उमर फारूक तो इतने मुखालिफ थे इस्लाम के, इतने मुखालिफ थे, उनकी एक बांदी थी, उनको इतना मारा था कि अंधा कर दिया था इस्लाम के खिलाफ। लेकिन जब सच्चाई जानी उन्होंने कि नहीं, इस्लाम तो गलत बातों की शिक्षा, गलत बातों से रोकता है, गलत बातों, इंसान को ईश्वर जिस अल्लाह ने पैदा किया उस तक पहुंचाने का एक रास्ता, एक मेथड इस्लाम है। तब जिन जिन लोगों ने समझा और सोचा, पहचाना, फौरन इस्लाम कबूल करते गए और फिर उनको लाख उन पर जुल्म सितम किया गया। लोगों ने, दुनिया ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन उन्होंने इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। हमारे मदारिस पर इंक्वायरी बैठाने वालों, हमारे मदारिस के ऊपर तहकीक करने वालों, जरा उन उद्योगपति के बैंकों को खंगाल कर देखो जो 20-20, 25-25, 5-5 हजार करोड़ रुपए अपनी अपनी शादियों में खर्च करते। जरा उनके प्रॉपर्टी को जांच कर देखो, जो करोड़ों रुपए जिनके स्विस बैंक में पड़े हुए हैं, गोवा के अंदर पड़े हैं, कन्याकुमारी में पड़े हैं और जनाब शिमला में पड़े हुए, उन लोगों को भी टटोल कर देखो। इन मदारिस में क्या मिल सकता है? कुरान के नुस्खे मिल सकते। इन मदरसों में क्या मिल सकता है? इनके किताब, अगर इनके संदूक खोल कर देखोगे तो मिसवाक मिलेंगे, अतर की शीशी मिलेगी, 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े मिल सकते हैं, तीसरी कोई चीज आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आप इनके ऊपर शक करते हो। कल रात 3 बजे मैं अपने मदरसे से निकला, मुझे मुजफ्फरपुर आना था, मुजफ्फरपुर से बहराइच के लिए गाड़ी पकड़नी थी। 2:30 बजे मैं जागा हूं तो मैंने घूम करके देखा, मेरे बच्चे जग रहे थे मेरे स्कूल के। मैंने बच्चों से पूछा कि अभी जागने का कौन सा टाइम है, अभी क्यों जागे? उन्होंने कहा कि सर कल 15 अगस्त है, सुबह 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, झंडा फहराएंगे। ये मोहब्बत होती है बच्चों के अंदर जो तुम छीन नहीं सकते हैं। हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में मोहब्बत बताई जाती है, अमन और शांति का पैगाम समझाया जाता है। सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा खुशी का जो माहौल पैदा करते इन्हीं स्कूल और मदारिस के बच्चे पैदा करते, और आज इन मदरसों को बंद करना चाहते।